हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 7 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। 13 वर्ष की आयु में ही एडवर्ड बॉक ने स्कूली शिक्षा को नमस्कार कह दिया था और वेस्टर्न यूनियन में ऑफिस बॉय बन गया था। लेकिन शिक्षा का महत्व हमेशा ही उनके मस्तिष्क में घूमता रहता था। उन्होंने सव्य को शिक्षित करने के बारे में सोचा, अपनी यात्राओं का पैसा बचाया, कई कई दिन भूखे रहे ताकि वे अमेरिका जीवनिया का एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकें। फिर उन्होंने प्रसिद्ध व्यक्तियों को पत्र लिखा कि वे अपना बचपन उसके साथ बांटने की कृपा करें। बॉक एक कुशल श्रोता थे। उन्होंने अपने बारे में ना बताकर महान व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में बताने का अनुरोध किया था। जनरल जेम्स ए गारफील्ड को पत्र लिखा, जो उस समय प्रेसिडेंट पद के लिए अभियान चला रहे थे। उनको भी पत्र लिखकर बॉक ने पूछा कि क्या यह सच है कि वह नहर पर टोब्य थे। गॉरफील्ड ने बॉक के पत्र का उत्तर भी दिया। फिर बॉक ने जनरल ग्रांट से एक विशेष युद्ध के बारे में जानना चाहा, तो ग्रांट ने उसके लिए एक मानचित्र तैयार किया तथा इस 14 वर्ष बच्चे को रात के भोजन पर आमंत्रित किया और सारी शाम उससे उनके पहलुओं पर बात करते रहे। और फिर तो वेस्टर्न यूनियन का यह मैसेंजर बॉय देश के तमाम प्रसिद्ध व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करने लगा, जिनने रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, लॉन्गफेलो, ओलिवर वेंडल होम्स, मिसेज अब्राहम लिंकन, जनरल शेक्सपियर, लुइस ने एलकॉट तथा जेफरसन डेविस शामिल थे। वह तो पत्र व्यवहार के साथ साथ उनसे मिलने उनके घर भी जाता था और प्रत्येक सदस्य उसका स्वागत करता था। इस अनुभव ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। इन प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण हस्तियों ने उसमें वह महत्वाकांक्षा भर दी थी जिसने उसके जीवन को ही बदल डाला था, और यह सब इन्हीं सिद्धांतों से संभव हो सका था। आइजैक एफ मैकफर्शन नाम के पत्रकार ने भी अनगिनत प्रसिद्ध व्यक्तियों के साक्षात्कार लिए हैं। उनका मत था कि अनेक लोग अपना अच्छा प्रभाव केवल इसलिए छोड़ पाते हैं क्योंकि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। वे तो बस यही सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, इसलिए उनके कान पूरी तरह खुले ही नहीं रहते। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मानना है कि अच्छा श्रोता वक्ता से अधिक पसंद किया जाता है, लेकिन सुनने की कला और किसी भी कला से अधिक दुर्लभ है। अच्छे श्रोताओं को महत्वपूर्ण लोग ही पसंद नहीं करते, बल्कि वे तो सामान्य लोगों द्वारा भी खूब प्रशंसा पाते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट ने एक बार एक लेख द्वारा भी छापा था, जब लोगों को अपने मन की बात बाहर लाने के लिए श्रोताओं की आवश्यकता होती है तो वे डॉक्टरों को बुला लेते हैं। गृह युद्ध के दुखदायी समय में अब्राहम लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के अपने एक मित्र को पत्र लिखकर वॉशिंगटन बुलवा भेजा। वह उस दोस्त के साथ कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहता था। जैसे ही वह पत्र व्हाइट हाउस पहुंचा, लिंकन घंटों तक उस दोस्त के सामने दासों को मुक्त करने के कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे। वे दास प्रथा को समाप्त करने के लाभ तथा हानियों के बारे में बातें कर रहे थे। लिंकन ने पत्र पढ़कर सुनाए लेख पढ़े। कुछ पत्रों में लिंकन की आलोचना की गई थी क्योंकि वे अब तक दासों को मुक्त नहीं कर पाए थे, और उनके पत्रों में आलोचना की गई थी कि वे दासों को मुक्त क्यों करना चाहते थे। घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपने उस मित्र के हाथ मिलाए, गुड नाइट किया तथा बिना उसके विचार पूछे इसे इलिनॉय के लिए रवाना कर दिया। लिंकन ने उस दोस्त को बिल्कुल भी बोलने का अवसर नहीं दिया था। फिर भी ऐसा करने से लिंकन के विचारों को सही दिशा मिल गई थी और वह सही ढंग से सोच पाए थे। ऐसा लगता था कि लिंकन को सलाह ही नहीं बल्कि एक अच्छे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की आवश्यकता थी, जिसके सामने वह खुलकर बात कर सके। हमें भी तो मुश्किल में ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसा हो जो हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन सके। असंतुष्ट कर्मचारी, खुद ग्राहक, जिद्दी बालक, आहत मित्र सब यही चाहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आधुनिक समय के सबसे कुशल श्रोताओं में शामिल है। एक बार एक व्यक्ति फ्रॉइड से मिला और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उनके सुनने के तरीके के बारे में उस व्यक्ति का कहना था, इससे मेरे ऊपर उतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके जैसे गुण मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखे। मैंने किसी और को सामने वाले आदमी पर इतना ध्यान देते नहीं देखा। इसमें आत्मा की गहराई को भेदती दृष्टि जैसी कोई बात नहीं है। उनकी आंखें कोमल एवं दयालु हैं, आवाज़ ऐसी जैसी मोती टपक रहे हों। उनकी मुद्राएं बहुत कम हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ओर जितना ध्यान दिया, मेरी बातों की जितनी सराहना की, वह सचमुच अद्वितीय तथा असामान्य है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार सुने जाने का क्या अर्थ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हर कोई अपना मुंह फेर लेता है, पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति अधिक देर तक किसी की बात नहीं सुन सकता। उसका प्रयास तो यही था कि सामने वाले की बात बीच में ही काट कर अपनी बात कहना शुरू कर दें। क्या आप इस प्रकार के लोगों को जानते हैं? हम में से प्रत्येक ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जरूर आया होगा। ऐसे व्यक्ति को लोग उबाऊ मनुष्य कहते हैं, जो अपने ही ऐ में चूर रहता है तथा समय को ही ब्रह्मांड का केंद्र बनाना चाहता है। एक और सच्चाई यह भी है कि जो लोग केवल अपने बारे में ही बात करते हैं
वह सोचते भी नहीं केवल अपने बारे में ही हैं। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डी निकोलस मरे बटले ने ऐसे लोगों के विषय में कहा है, जो लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं वह बुरी तरह अशिक्षित होते हैं, चाहे वे कितनी भी डिग्री क्यों ना प्राप्त कर लें रहते। अब यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले अच्छे श्रोता बनना सीख लें। समय को दिलचस्प बनाने के लिए सामने वाले में भी दिलचस्पी लें। ऐसे प्रश्न करें जो सामने वाले को मनोरंजक लगे। उसके बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में उससे पूछें। यह बात हमेशा याद रखें कि जितनी रुचि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में है, उससे 100 गुना अधिक रुचि अपने आप में तथा अपनी समस्याओं में भी है। चीन में अकाल से मरने वाले अनगिनत लोगों की उन्हें इतनी फिक्र नहीं है जितनी कि अपने दांत। अफ्रीका में 40 भूकंपों से अधिक दुख अपने गर्दन को पीड़ा में होते हैं। तो अगली बार चर्चा का विषय चुनते समय यह बात अवश्य ध्यान रखें। सिद्धांत: कुशल व सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बने। सामने वाले को सभ्य के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करना सीखें।